वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, चल रहा था हमारा थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया था, कल मैंने आपको बताया था एंथैल्पी क्या होती है, आपका इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इसके बारे में कल हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने रिलेशन बताया था आपको कि किन के रिलेशन में डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एन जी के डेल्टा यू के बराबर होती है। अब एक केस और होता है इसमें, when delta H is equal to delta U। कब? if reaction do not involve gaseous reactant और प्रोडक्ट। अगर उसमें गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ना हो तभी उस एक्शन के लिए डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया, सपोज कीजिए हमने लिया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये हमारा C2H5L है, इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका CH3 COOH L प्लस आपका C2H5OH L। ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो डेल्टा NG आपको बताया था NP माइनस NR, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ना। अब यहां पर कोई भी गैसेस फॉर्म में नहीं है, डेल्टा एनजी क्या वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और उस केस में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ये वाला रिलेशन हम रखेंगे। तो डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर आती है, डेल्टा यू की। तो एक रिएक्शन ये भी होगी जिस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। तो आपको कंडीशन याद रखनी है जिन कंडीशन के अंदर डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है जी। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो कल मैंने आपको बताया था डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा एच डेल्टा यू से कम, डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा। और फिर आज हमारा चौथा केस आया है जिसमें क्या है, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका हीट कैपेसिटी। अब आप कहेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यानी अगर आप कोई सब्सटेंस ले लें, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें, जितनी भी हीट की हमें रिक्वायरमेंट हुई वो क्या कहलाती है आपकी, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाने पर जो भी हीट की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो क्या कहलाएगी बेटा, उसको बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। सी से इंडिकेट करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस by 1 degree is known as, क्या बोलेंगे उसको, इज नोन एज हीट कैपेसिटी। वो आपकी हीट कैपेसिटी कहलाती है, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहां क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट
अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और डेल्टा टी क्या बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एंड डेल्टा इज द चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी, इसको हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? देखो बेटा, ये तो हमारा नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? इसको इंडिकेट करते हैं CS के द्वारा, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। कितना मास लेंगे? यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री is called specific heat capacity। इसको इंडिकेट करते हैं हम CS के द्वारा, ठीक है। और फॉर्मूला होता है CS बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, या हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर CS इंटू M इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर समझ लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो जहां M क्या है? M है हमारी अमाउंट ऑफ मैटर, यानी जो हमने अमाउंट लिया है। लिख देते हैं हम इसको यहां पर, क्या होगी जी? CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद M अमाउंट ऑफ मैटर। M क्या हमारा? अमाउंट ऑफ मैटर है जो हमने लिया है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसा मैंने पढ़ाया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैंने बताया था हीट कैपेसिटी हमारी आपका क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है हमारी हीट कैपेसिटी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनिट मास की बात आ गई। जहां भी यूनिट की बात आ जाए वहां पर क्या करते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव मान लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। इसी तरह दूसरी आती है मोलर हीट कैपेसिटी। अब आपके मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, इसको लिखते हैं बेटा CM के द्वारा। और ये क्या है? देखिएगा, इसका बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required to increase the amount of heat required to increase the temperature of 1 मोल। अब यहां मोल की बात आ जाएगी। 1 मोल ऑफ substance by 1 डिग्री by
1 डिग्री इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? सीएम के द्वारा। तो ये कहां के बराबर होती है? ये आपकी आ जाएगी Q बराबर आपका हीट कैपेसिटी यानी C अपॉन N। सीएम की जगह क्या कर लेंगे हम? नंबर ऑफ मोल हो गया N इंटू आपका ये हो जाएगा C अपॉन M N अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर क्या आएगा? ये आपकी हो जाएगी, अगर मैं सीएम की बात करता हूं तो Q बराबर N Q इंटू N इंटू डेल्टा टी बराबर CM। ये रिलेशन आता है। तो एक हीट कैपेसिटी, एक क्या कहलाती है हमारी? मोलर हीट कैपेसिटी, और एक आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस तरह से हीट कैपेसिटी के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं उनके बारे में कि हीट कैपेसिटी क्या है, उनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उनके बारे में हम क्या जानते हैं। ठीक है जी। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स बड़ा आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे, ये चैप्टर आपको फिजिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में आपको करना होगा। तो प्लीज केमिस्ट्री में ध्यान से करिए, तो आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? ढंग से करते हैं, ढंग से समझते हैं। उसके बाद देखिएगा, अब एक फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। रिलेशन है हमारा, जहां Cp कहलाती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv कहलाती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R कहलाता है हमारा गैस कांस्टेंट। पढ़ा होगा R के बारे में तो आप जानते ही हैं। R को क्या बोलते हैं हम? R बराबर गैस कांस्टेंट। अब हम जानते हैं H बराबर U प्लस P इंटू V। ठीक है, आपको पता है ये क्या हमारी इक्वेशन है। मान लीजिए हम इसको इक्वेशन मान लेते फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे? फॉर आइडियल गैस, अगर हमारी गैस आइडियल हो, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? फॉर आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर हमारी गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं? पीवी बराबर RT रखते हैं, लेते हैं। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट में, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी इज इक्वल टू RT इन फर्स्ट में पुट करते हैं। जब इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से ये आ जाएगी जी H बराबर आ गई हमारी U प्लस R इंटू टी। ये इक्वेशन कब होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। जब ऐसा होगा तो आप क्या देखेंगे? यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा R इंटू टी। अब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक बार R के साथ, एक बार T के साथ, तो डेल्टा H बराबर आएगा डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा टी और प्लस T इंटू डेल्टा R। R हमारा कांस्टेंट था, R क्या हमारा बेटा? कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम यहां पर? हम यहां लिखेंगे फॉर कांस्टेंट
यहाँ चेंज का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इनको ऐसा समझ लीजिएगा। फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए आप जानते हैं डेल्टा आर, यानी डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। उसको पुट कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर इंटू डेल्टा डी, इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम जानते हैं एंथैल्पी से, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या कहती है, ये कहती है कि आपका डेल्टा यू बराबर क्यू वी अपॉन डेल्टा डी, ये काहे के बराबर होती है, क्यू वी अपॉन डेल्टा डी होती है, या हम इसको लिख सकते हैं सी वी अपॉन डेल्टा डी, यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी वी के बराबर आ गई। इसी तरह से फॉर फ्रॉम एंथैल्पी चेंज, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है आपका डेल्टा एच बराबर क्यूपी अपॉन डेल्टा डी, और क्यूपी को हम मान सकते हैं सीपी के बराबर अपॉन डेल्टा डी। रिलेशन हमारे लिए आ जाता है, पहले पढ़ा चुका हूं आपको इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वन, इसको मान लेते हैं हम टू, पुटिंग the value of delta H and delta U in equation सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा डेल्टा यू क्या था हमारा, ओ गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, डेल्टा यू क्या था हमारा, क्यू वी के बराबर हुआ, और सी वी काहे के बराबर आएगा, क्यू वी अपॉन डेल्टा टी के। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से दिखाएंगे, और ये काहे के बराबर होगा, डेल्टा यू के, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर हम रख लेंगे डेल्टा एच बराबर क्यूपी, या सीपी बराबर क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और क्यूपी एक मिनट जरा, यहां से हम लेंगे सीवी इंटू डेल्टा टी बराबर क्यूवी, और ये बराबर हो जाएगी डेल्टा यू की। इसी तरह से हम लेंगे सीपी इंटू डेल्टा टी बराबर क्यूपी, और ये हो जाएगी डेल्टा एच की। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड, और इसको मान लिया इक्वेशन फोर्थ। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3 and 4, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा Cp इंटू डेल्टा टी, दूसरा हो जाएगा Cv इंटू डेल्टा टी, और प्लस क्या होगा, R इंटू डेल्टा टी। मैं इसको लिख सकता हूं Cp इंटू डेल्टा टी बराबर, डेल्टा टी को मैंने कॉमन ले लिया, Cv प्लस R लिख लेता हूं, डेल्टा टी से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर R। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसे मायर फॉर्मूला बोलते हैं, और इसको हम यहां से डिराइव कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सब को हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपका एंथैल्पी, यानी Cp माइनस Cv रिलेशन। अब आपने जो एंथैल्पी पढ़ी है वो कई टाइप की आती है, तो हमने इसको यहां तक डिराइव कर दिया। अब हम पढ़ते हैं आपका टाइप ऑफ एंथैल्पी।
टाइप ऑफ एंथैल्पी में क्या होगा? सबसे तो पहले कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको डेल्टा आर एच नॉट से इंडिकेट करते हैं। क्या होती है? ये होती है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इनकी डेफिनेशन है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन when all the reactant and product are in their standard state। ठीक है, जब कब हो स्टैंडर्ड स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अंडर 1 बार प्रेशर। जो आपकी स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और 1 बार प्रेशर होता है, उस पर जो किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो कहलाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं? उसको हम दिखाते हैं, मान लिया हमारी रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, इससे हमारा क्या बना है? सी सी प्लस डी डी। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूं तो क्या होगा बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने डेल्टा आर एच नॉट से बताया, ये बराबर होगी कहेंगे, ये बराबर होगी डेल्टा आर एच नॉट, सॉरी सी इंटू डेल्टा आर एच नॉट ऑफ सी, यानी सी के नंबर मोल और सी की स्टैंडर्ड एंथैल्पी, प्लस डी इंटू डेल्टा आर एच नॉट ऑफ डी, माइनस ए इंटू डेल्टा आर एच नॉट ऑफ ए, और प्लस बी इंटू डेल्टा आर एच नॉट ऑफ बी। ये क्या कहलाती है हमारी? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फिर समझिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन when all the reactant and product are in their standard state, that is known as, क्या कहलाते हैं हमारे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन। अगर आपको इक्वेशन दी गई है ए ए बी बी सी सी डी डी, ए ए हमारे क्या है? रिएक्टेंट है, बी बी क्या हमारे प्रोडक्ट है, यानी ए बी हमारे रिएक्टेंट, सी डी हमारे प्रोडक्ट। उस केस में अगर हम इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना चाहते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा आर एच नोट, आप देख रहे हैं, तो सी इंटू डेल्टा आर एच नोट ऑफ सी प्लस डी इंटू डेल्टा आर एच नोट ऑफ डी माइनस ए इंटू डेल्टा आर एच नोट ऑफ ए प्लस बी इंटू डेल्टा आर एच नोट ऑफ बी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब आप कहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? समझिएगा, देखिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है द मोस्ट स्टेबल, द मोस्ट स्टेबल स्टेट of a substance at specified temperature under 1 bar pressure is known as, क्या कहेंगे उसको? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड
स्टेट, यानी जब भी कोई सब्सटेंस अपनी क्या हो, मोस्ट स्टेबल स्टेट में हो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर, तो क्या कहलाती है आपकी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे आप जानते हैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के बारे में, 1 बार प्रेशर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है, इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। ओके, नाउ दूसरा देख लीजिएगा। आप देखते हैं दूसरे में क्या देखेंगे आप, दूसरे में आप देखेंगे एग्जाम्पल, आप एनसीईआरटी का देखेंगे जरा, तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बताया आपको, देखिएगा पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी में 171 पर। इन्होंने कहा था स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार, यानी द मोस्ट स्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, द मोस्ट स्टेबल स्टेट का मतलब होता है प्योर स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्योर स्टेट। कब, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर अंडर 1 बार प्रेशर, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्टेट, उसको स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। जैसे उन्होंने दिया फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड एथेनॉल एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज प्योर लिक्विड एथेनॉल एट 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सॉलिड आयरन at 500 Kelvin is pure iron at 1 bar. Usually data are taken at 298 Kelvin temperature, यानी 1 बार प्रेशर पर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है, और इसको नोट के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने भी आपको बताया, नॉर्मल हमने एंथैल्पी बताई, तो आपको ऐसे बताया था डेल्टा एच, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, डेल्टा एच नोट ऐसे लिख देंगे या डेल्टा एच ऐसे बना देंगे, बात एक ही है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। अब उसके बाद में आती है आपका एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब आपके ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये हमारी क्या कहलाती हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हम क्या लेंगे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या मतलब है एंथैल्पी ट्रांजिशन स्टेट का, सबसे पहले आती है एंथैल्पी ऑफ ए पार्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने पिघलना, इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और क्या कहती है ये कहती है द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर अंडर 1 बार प्रेशर इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या है बोलेंगे आप, द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of substance or 1 mole of solid substance are converted into liquid under 1 bar pressure and specified temperature is called, क्या कहलाएगा वो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आप कहें क्या मतलब है इसका, देखिएगा मान लीजिए मैंने 1 मोल आइस लिया, यहां लिया मैंने H2O, हम H2O ले लेते हैं, और कैसा है, सॉलिड यानी आइस है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया H2O लिक्विड के अंदर, ये क्या हुआ हमारा वाटर। जो भी एंथैल्पी की हमें जरूरत पड़ी इसको बोलते हैं डेल्टा एफ
एफ नॉट। हालांकि क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हीट हमें देनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद में आती है बी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको बोलते हैं डेल्टा VAP H0। क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे द चेंज इन एंथैल्पी, एक ही डेफिनेशन सारी डेफिनेशन हो जाती हैं, बस थोड़ा चेंज करना पड़ता है। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole of liquid is converted into vapor under 1 bar pressure and specified temperature is known as, क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, इंडिकेट करेंगे डेल्टा VAP H0। ये किस केस में होगी? मान लीजिए आपने 1 मोल लिक्विड लिया, H2L लिया, वाटर है, आपने इसको हीट किया, आपने इसको कन्वर्ट किया H2G में, तो यहां पर क्या होगी? जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी इसको बोलेंगे डेल्टा VAP H0, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी। इसके बाद सी पार्ट आता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब आप कहेंगे सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा SUB H0 के द्वारा। सब्लिमेशन का मतलब होता है बेटा, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं सॉलिड से, तो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू गैसेस फेज, दैट इज नोन एज सबलिमेट, एंड दिस फिनोमेनन इज सब्लिमेशन। तो क्या मतलब हुआ डेल्टा SH0 का? समझिएगा, लिखेंगे इसको, क्या होता है? द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of sublimate get sublimes under 1 bar pressure and specified temperature is known as, क्या कहलाएगी हमारी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी डेल्टा SUB H0। ये कैसे होगा? आपने सुना होगा आयोडीन के बारे में। आयोडीन सॉलिड है, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो आयोडीन गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या मोलर एंथैल्पी फ्यूजन,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और तीसरी पढ़ी आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब आयोडीन हुआ, कैम्फर हुआ, जब आप इनको लेते हैं कैम्फर वगैरह को, आयोडीन वगैरह को गर्म करते हैं तो सीधे क्या होते हैं, ये हमेशा सॉलिड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट आता हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ले लो, ये अलग अलग तरीके से एंथैल्पी है, सबका बस वर्ड चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its element in their standard state, that is known as standard enthalpy formation। यानी आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में देखो लिखा है standard enthalpy change for the formation of one mole of compound from its element in their most stable state known as standard state is known as standard enthalpy formation या molar enthalpy formation। क्या है देखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज। क्या होती है? एंथैल्पी चेंज होती है व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its element under most stable state। क्या होती है हमारी? most stable state का मतलब होता है at specified temperature and 1 bar pressure is known as क्या कहलाएगी हमारी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। यानी जब भी कोई सब्सटेंस एक मोल सब्सटेंस बनता है, मान लीजिए आपने क्या करा C+O2 लिया, इससे मिले क्या बनाया? CO2 बनाया, तो एक मोल CO2 बनाने में जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या कहलाती है हमारी? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए यहीं तक पढ़ाएंगे।